गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो कल हमने पार्ट बी के क्वेश्चंस किए थे और आज हम पार्ट सी के क्वेश्चन करने वाले हैं। रेडी हैं सभी लोग? देख क्या हो आप लोग पेपर? सभी ने चेक किया पेपर? कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा तो अभी देख लेते हैं। वन सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, पार्ट सी में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर u ऑफ एक्स टी आर सॉल्यूशंस ऑफ ut माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी यू एक्स प्लस यू इज इक्वल टू जीरो विथ यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स। एक क्वेश्चन इसमें पहले ही पार्ट बी में पूछा गया था और ये पार्ट सी में भी पूछा गया है, कौची का प्रॉब्लम है ना? तो ये क्वेश्चन में आपसे सोल्यूशन बस टाइम लेगा 5 मिनट्स और आपको पूरे मार्क्स दे के जाएगा 4.75 मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है कि जब ये इस तरह से दे रखा है तो एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। मीन्स इसमें कोई ऐसा नहीं कि दो ऑप्शन करेक्ट हो, तीन ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, मल्टीपल वाले नहीं होगा इसमें, एक एक ही करेक्ट होगा। बस आपको सही से क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। बस ये देखना कि कौन से कोफिशिएंट के साथ आप किसको ले रहे हो। आप टी को पहला वेरिएबल मान रहे हो कि एक्स को? क्योंकि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान देना। यहाँ एक्स पहले टी बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, पहले और बाद में। मीन्स आपको बेसिकली कैपिटल पी की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी। कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। सही बोल रहा हूँ? और आर की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस यू। इसके साथ सॉल्व करना हो जाएगा। अच्छा, नीचे लिखा भी तो है, ये लिखा है ना? यहाँ लिखा भी है। फटाफट से सॉल्व कर लो, देखो क्या ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का, मैच कर रहा है कि नहीं। 2 मिनट ले लो, गेस करने की कोशिश करो। और नहीं तो बाद में जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यू, गिवन कंडीशन तो आ ही जाएगा। कमेंट कर देना जिसका आंसर आ जाए। एजाज जी, आया आंसर? नरोत्तम जी, नीलेश जी? ओके ओके, ठीक है।
अभी काफी टाइम हो गया है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। पहली कंडीशन ऐसी कुछ बनेगी जो मैंने जो कंडीशन ले ली है। दूसरी ये बन जाएगी, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, बाद में वैल्यूज रख दोगे। ठीक है, ऑप्शन टू आ जाएगा। सौम्या जी, ऑप्शन फोर नहीं ऑप्शन टू आएगा, देखो कहीं गलती करी होगी। यस सर। तो बताओ, एक ही चीज से अगर 4.75 मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना? चलिए वेरीफाई कर लेना आप लोग। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, बस एक बार हाँ बोल दो, आगे चलें। क्लियर है सभी को यस ये सर। क्वेश्चन? यस सर। हो गए। हाँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ये पहली बार कर रहे हैं हम इस टॉपिक पर क्वेश्चन। ये नया टॉपिक है, मतलब अभी जब से हमने डिस्कस करना चालू किया तब से इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं दिए। देखो, फेब 2022 का ही है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, कंसीडर ए सेकेंड ऑर्डर पीडी। अब वही नोटेशन होते हैं, बस अलग अलग टाइप से डिनोट किया होता है। अगर एक्स डबल डॉट लिखा है इसका मतलब D2 x ओवर dt स्क्वायर, क्योंकि सेकंड वेरिएबल क्या है टी हो। और ये एक्स डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब dx ओवर dt मिला, तो सेकंड ऑर्डर पीडी है। लेट x1 x2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस ओडी इन ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द रॉन्स्कियन W ऑफ x1 x2? रॉन्स्कियन जैसी वर्ड दिख जाए, बाकी आप सोचो जनरल चीजें ही दे रखी है, डिनोट करने का तरीका अलग अलग होगा। रॉन्स्कियन पर कुछ थ्योरम्स हैं, बस उसी पर क्वेश्चन बनता है। और उसी दो ही रिजल्ट है, उसी को घुमा फिरा के अलग अलग बुक में दे रखा है। क्या कहता है रॉन्स्कियन, किसी को याद है? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। Terms can never change its sign. फिर से बोलिएगा। Terms can never change its sign. हम्म, रॉन्स्कियन कैन नेवर चेंज साइन, मतलब एक गिवन इंटरवल पर। सही है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, जानते हैं आप लोग। पहला क्या कह रहा है, रॉन्स्कियन इज आइडेंटिकली जीरो इन ए कॉमा बी इम्प्लाइज दैट x1 कॉमा x2 आर इंडिपेंडेंट। अगर रॉन्स्कियन आइडेंटिकली जीरो होता है तो जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं ना टू, वो डिपेंडेंट होते हैं। एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर बाय रिजल्ट? इसके रिजल्ट मैंने नीचे लिख दिया वैसे। ठीक है, तो बाय रिजल्ट ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट वाला। सेकंड कह रहा है रॉन्स्कियन कैन चेंज साइन इन ए कॉमा बी। ठीक है, यहाँ पर कह रहा कैन चेंज साइन, तो साइन तो चेंज नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, अभी बताया रिजल्ट। अगर कह रहा है कि एक किसी पॉइंट टी नॉट पर, और टी नॉट कहाँ हो, ए कॉमा बी में इंप्लाई करे फॉर सम दिस, तो रॉन्स्कियन क्या हो जाता है, आइडेंटिकली जीरो हो जाता है इन पूरे के पूरे इंटरवल पर। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन ट्रू है। फिर कह रहा है रॉन्स्कियन ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू वन फॉर सम टी नॉट बिलोंग्स टू ए कॉमा बी इम्प्लाइज रॉन्स्कियन इज इक्वल टू वन फॉर ऑल। ऐसा कोई रिजल्ट पढ़ा है क्या किसी ने? यह फॉल्स है सर, कोई जरूरी नहीं है कि वन ही और टू भी हो सकता है। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो। ठीक है, बस तो हाँ, ये पॉजिटिव ये होगा। हाँ,
इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका 4 क्यों रॉन्ग है सर? 4 में क्या बोल रहा है कि अगर एक किसी पॉइंट पर रॉन्स्कियन 1 दे रहा है वैल्यू, तो बाकी पॉइंट पर वो क्या हो गया, बाकी सारे पॉइंट पर सर 1 होगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, आप ये बोलना चाह रहे हो। ठीक है सर, ठीक है, मतलब हाँ, उसमें जीरो वाला केस और साइन चेंज वाला है। अगर नेगेटिव है मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो फिर सबके लिए नेगेटिव है। और अगर किसी एक पॉइंट के लिए जीरो, तो सबके लिए जीरो। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का कैसा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू उसकी अगर नॉन जीरो है, तो उसकी वैल्यू टू भी आ सकती है। कुछ भी आ सकती है वो वेरिएबल। मैं कह रहा हूँ कि हाँ। रॉन्स्कियन जब दिखाते हैं, जैसे रॉन्स्कियन जब निकालते हैं ना रॉन्स्कियन, ये तो यहाँ पर एक डब्ल्यू जैसे एक्स नॉट आता है, उसको हम सी के बराबर पुट करते हैं। उसका ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन सी ऑफ समथिंग निकालते हैं, अगर किसी को याद हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे ऐसे कुछ। तो जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रॉन्स्कियन जीरो हो जाता है, तो ये जो कांस्टेंट होता है ना एक्सपोनेंशियल के बाहर वाला, ये जीरो हो जाता है, और इसको जीरो होने से ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। और जबकि ये फंक्शन हमारा कुछ भी हुआ तो वैल्यू तो इस पर डिपेंड कर जाएगी ना, अगर पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ डालोगे तो। सोचो। ठीक है। यस सर। ठीक है तो सर। छोटी सी थ्योरी है, वो देख लेना। तो देखो इसमें पार्ट सी का क्वेश्चन था, लेकिन एक ही ऑप्शन करेक्ट था। तो पार्ट सी के क्वेश्चन में एक ऑप्शन करेक्ट करके आना ही कई बार लगता है कि हम ज्यादा कम तो नहीं टिक कर रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो उस जगह खेल जाते हैं फिर एग्जाम में। तो कॉन्फिडेंट हो तो आप जाओ उसी के साथ। देखो तो वही रिजल्ट है जो अभी हमने डिस्कस किए। The Wronskian of the two solutions is either identically zero or never be zero। या तो आइडेंटिकली जीरो होंगे या कभी भी जीरो नहीं होंगे। Wronskian आइडेंटिकली जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ solutions आर linearly डिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट के केस में नॉन जीरो हो जाता है। Wronskian नेवर चेंजेस साइन, ये कभी साइन चेंज नहीं करता। यही कुछ रिजल्ट थे जो यहाँ यूज हुए थे, वो मैंने यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। और क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट सेट टोपोलॉजी का बोल सकते हो आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस एंड ऑन टू फंक्शन एफ एक्स टू वाई, ये बोल रहा है। किस केस में एक कॉन्टिन्यूअस वन बार और ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, बस ये बताना है। केस नीचे दिए हुए हैं, आप लोग अपने लॉजिक के हिसाब से बता दो और एक फंक्शन बना के बता दो जो आपको सही लगे। 2 मिनट ले लो। पार्ट सी का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक रियल से है। हेनेबोरल थ्योरम लगेगा। क्या चीज? हेनेबोरल थ्योरम से सेकंड फॉल्स हो जाएगा। हैन बोरेल थ्योरम क्या बोल रही है? कॉम्पैक्ट सेट का इमेज जो है कॉम्पैक्ट आएगा कॉन्टिन्यूअस मैप के अंदर। हम्म, बिल्कुल सही बात है। और कनेक्टेड सेट का इमेज कनेक्टेड आएगा तो फोर्थ गलत हो गया। हाँ, कनेक्टेड का इमेज कनेक्टेड आना चाहिए अंडर कॉन्टिन्यूअस मैप, और यहाँ पर यही बोल रखा है ना, कॉन्टिन्यूअस मैप के बारे में बात करेंगे। तो फोर्थ गलत है ना। ये यस ये सर। क्या है, कनेक्ट, ये कनेक्टेड है। तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर जब जाओगे तो यहाँ डिसकनेक्टेड पॉइंट दे रखे हैं 2 पॉइंट, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे यहाँ वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कौन सा बताया, कॉम्पैक्ट की कॉम्पैक्ट जानी चाहिए, सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यस यस सर। सर, फर्स्ट और सेकंड मतलब उसी से इनकरेक्ट हो गई। हाँ ठीक है, कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट जाएगी, बहुत बढ़िया, 2 हो गए गलत। और ये वाला तो कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड की कनेक्टेड पे चली जाएगी तो एग्जिस्ट कर जाएगा। ये भी कनेक्टेड की कनेक्टेड पे चली जाएगी, यहाँ भी एग्जिस्ट कर जाएगा। और कहीं दिक्कत ये नहीं है हम ना। मतलब इसको ओपन मैपिंग के थ्रू भी बोल देंगे ना, ये मतलब जो थर्ड है, कि मतलब ओपन सेट की इमेज ओपन सेट पे ही जा रही है हमारी, हाँ क्यू आर वहाँ ओपन है। पे बिल्कुल सही बात है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम पर डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ये दोनों रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया है। इसका बताना, ये भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। लेट ए इज द सबसेट ऑफ आर
एंड लेट एफ आर टू आर बी कॉन्टिन्यूअस। यहाँ भी देखो कॉन्टिन्यूअस की बात करी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। इफ ए इज क्लोज्ड, ए मतलब सबसेट ऑफ आर, यहाँ से डोमेन की बात कर रहा है ना, ये डोमेन की बात कर रहा है। कह रहा है डोमेन अगर क्लोज लोगे तो रेंज भी ऐसी क्लोज आएगी। करेक्ट है इनकरेक्ट है, क्या लगता है फर्स्ट ऑप्शन के लिए। एनीवन। सर फॉल्स हो जाएगा पिछला वाला एग्जांपल से। कौन सा। उसका जो ऑप्शन नंबर 4 था ना पिछले क्वेश्चन का, उसी से ही मतलब ये डिस्कार्ड हो जाएगा। एक मिनट फंक्शन बताना पड़ेगा ना, यहाँ तो सिर्फ सेट दे रखा है, यहाँ फंक्शन बताना पड़ेगा। और ऊपर कीजिए ना, मैं बता रहा हूँ। ऊपर इसमें बताइए। सर इसमें थर्ड क्या कहते हैं, या हाँ, थर्ड ऑप्शन देखिए सर। आर क्या है, क्लोज्ड है ना। हम्म। सर 0 1 से आर पे डिफाइन कर सकते हैं, और आर तो ओपन भी है क्लोज भी है, तो आर से 0 1 पे भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसके लिए नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन हो गया। मैं हाँ सर, नीचे वाले क्वेश्चन। उसी के लिए बता रहा हूँ सर। आर क्लोज्ड और ओपन दोनों है ना, तो आर से 0 1 हम्म। डिफाइन कर देंगे। हम्म। फंक्शन फंक्शन बोलो ना। सर फंक्शन एग्जैक्टली बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि बाकी लोगों को कुछ आइडिया मिल जाएगा शायद। एनीवे, तो काउंटर कोई गलत भी है इसमें चारों में। सर ऑप्शन ए गलत है, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ तो इसी के लिए तो काउंटर पूछ रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि सर आर से 0 1 पे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आर क्लोज्ड और ओपन दोनों है। हम हम्म। आर से 0 1 पे डिफाइन कर सकते हैं ना सर, ओपन से ओपन। एक फंक्शन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पॉट 5x टाइप का शायद है। आप अगर इस ऑप्शन को फॉल्स बोल रहे हो ना, इस वाले ऑप्शन को, इसको ऑप्शन को फॉल्स कब बोलेंगे, जब ए मैं क्लोज लूं, एक सेट लूं आर का, वो क्लोज ले लूं, और जब उसका एक फंक्शन डिफाइन करूं एफ, और वो फंक्शन हमारा क्लोज ना हो, तब उसको बोल पाएंगे कि ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा फंक्शन बताने को बोल रहा हूँ इफ पॉसिबल। नहीं तो मैं अभी दूसरे से किसी से पूछता हूँ। एनीवन एल्स, और किसी का दिमाग में आ रहा है। आ रहा है किसी के दिमाग में, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। किसी स्टेटमेंट को फॉल्स कब बोलना है। जब हमें कोई काउंटर एग्जांपल मिल जाए। हाँ, इसमें कुछ मिल रहा है किसी को। चलो मैं बता देता हूँ। देखो इसको समझो तो पहले, मतलब लॉजिक समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बोल रहा है कि एक सेट ले लो, सबसेट ए का, और आर से आर में फंक्शन डिफाइन कर दो जो कि कॉन्टिन्यूअस हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो ये जैसे बताया संगम जी ने, बिल्कुल सही बताया कि ये फॉल्स है। तो ऐसे सोचना है कि ए को मैं क्लोज ले लूं, तो मैं ए को आर ही ले लेता हूँ, जैसे ऐसे ही ले लेता हूँ। और एक मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स, डिफाइन कर सकता हूँ। कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं ये वाला। ये सर कॉन्टिन्यूस है। और अब इसकी इमेज निकालो, एफ ऑफ
ए, तो वो क्या आएगी? 0 से इन्फिनिटी जाती है कि नहीं जाती? यस सर, यस जीरो सर की यस। साइड से ओपन करना होगा। हाँ यस सर, यस सर। हाँ, 0 की साइड से ओपन ऑब्वियसली किया हुआ है मैंने। हाँ, तो उसमें ये बताओ। किया हुआ है। तो ये अगर हम हाँ हम इसको मतलब दूसरी साइड से क्लोज्ड भी ले लें, मतलब इसके मतलब जीरो को हाँ, जीरो को हम इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है सर। अरे क्लोज तो हमें नहीं ये होगा सर दिखा, ये दिखा रहा है ना FR2R, हाँ ध्यान हाँ से हाँ। लेना। तो ये वाला हमारा फंक्शन क्या है? f(a) जो रेंज सेट आया इसका, इसका रेंज सेट ये क्लोज है क्या? नहीं है क्लोज। तब मैं इसको बोल सकता हूँ ये ऑप्शन, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। ऐसे सोचना है क्लियरिटी के साथ। हाँ, कई बार हमें फील हो जाता है तो फील पर मार के, और इससे बढ़िया एक काउंटर रख लो, छोटा छोटा, है ना? क्लियर है? किसी कॉट को डाउट पाई है एक्स पहले ऑप्शन? हाँ, कॉट। कॉट पाई एक्स भी काम कर जाएगा। हाँ, कॉट कॉट पाई एक्स भी कर जाएगा। अब ऐसे देखो, ऐसे इसमें सोचने लगे तो अभी और एग्जांपल मिलने लगेंगे आपको, है ना? इसमें सर हम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ना, मतलब आर क्लोज और बाउंडेड, आर क्लोज और ओपन दोनों होगा, मतलब स्पेस है वो, ठीक है सर। मुझे पहले डाउट हो रहा था कि ना। हाँ। नहीं नहीं, हमें बस पहला जो ले रहे हैं ना, हम उसको क्लोज ले रहे हैं। आर भी हमारा क्लोज होता है, इसलिए आर को ले लिया मैंने। यस सर, यस सर, हमारा यस। काम बन गया बस। हाँ। ठीक। नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और किसी में किसी को कुछ आ रहा हो माइंड में, जो बिल्कुल लग रहा हो कि ये पक्का सही है पक्का गलत है, एक एक करके किल करते हैं। सर सेकंड तो फॉल्स हो जाएगा। हम्म। सेकंड के लिए काउंटर फिर। सर कांस्टेंट मैप ले सकते हैं। एज बाउंडेड, देन एफ इनवर्स एज बाउंडेड। हाँ, बिल्कुल सही बोले हो। इसमें ले सकते हैं हम। ए को बाउंडेड ले लो, इसकी इनवर्स इमेज देखोगे आपका, इसकी तो पूरी की पूरी आर मिल जाएगी, जो कि अनबाउंडेड हो जाएगी। ठीक है, ले सकते हैं, फॉल्स हो जाएगा। और थर्ड, फोर्थ, थर्ड तो ये डायरेक्ट क्या बोल रिजल्ट रहा है है? सर वही। थर्ड और फोर्थ तो हाँ, करेक्ट हो जाएंगे सर दोनों। थर्ड तो वैसे ही बोल रहा है ना सीधे, क्लोज्ड एंड बाउंडेड मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट हो गया है ना? सर। ऊपर वाली थ्योरम वही लग रही है इसमें ना। यस सर, यस सर। क्लोज एंड बाउंडेड मतलब कॉम्पैक्ट, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? वो भी क्लोज एंड बाउंडेड हो जाएगा, अंडर कॉन्टिन्यूअस मैप। ठीक है, अंडर कॉन्टिन्यूअस। और इफ ए इज बाउंडेड देन एफ ए इज बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस मैप में। सही है। कांस्टेंट, सेकंड इनपुट। ठीक है, बाकी दोनों रिजल्ट ही है। चलो, इसको देखो, छोटा सा क्वेश्चन है देखने में, लेकिन आर स्क्वायर पर पूछा गया है, इनर प्रोडक्ट स्पेस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर? आर स्क्वायर पर कौन कौन से इनर प्रोडक्ट बनाएंगे? क्या लगता है? इजी है ना चेक करना? एक ट्रिक है बस इनर प्रोडक्ट चेक करने के लिए। ये इनर प्रोडक्ट किसमें डिफाइन है? आर स्क्वायर में। आर स्क्वायर में इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, पता है किसी को? इसकी मैट्रिक्स बनेगी तो कैसी बनेगी? सिमेट्री मैट्रिक्स बनेगी। और पॉजिटिव डेफिनेट भी बनेगी। पॉजिटिव डेफिनेटली बनेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव डेफिनेट और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक तो आप बनाओगे ही वैसे भी इसको, लेकिन पॉजिटिव डेफिनेट बस चेक कर लो। पॉजिटिव डेफिनेट इसको बनाने एक बार शायद बताया था। पहले वाले के लिए कैसे चेक करोगे? ऐसे देख लो, पहले वाले को बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या ले लो, x1 x2, पहला वेक्टर ले लिया ये वाला। इधर ले लो y1 y2, x1 x1 y1 का कोफिशिएंट यहाँ ले लो,
x1 y2 का कोफिशिएंट 2 यहाँ ले लो, x2 y1 कोफिशिएंट कहाँ आ जाएगा 2, इसका क्या जाएगा 1। इस मैट्रिक्स का देख लो, सिमेट्रिक तो है ही ऑब्वियसली। इसका ट्रेस क्या है 2 ग्रेटर देन 0, डिटर्मिनेंट क्या फिर है 2 माइनस डिटर्मिनेंट 4। देख लेंगे ना, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा तो हो जाएगा। चलो वो भी देख सकते हो, मैं तो ऐसे बता रहा था कि चलो ट्रेस देख ले, डिटरमिनेंट देख ले। डिटरमिनेंट कैसी है निगेटिव है। नेगेटिव, -2 लेस देन 0, तो इसकी एक आइगन वैल्यू नहीं पॉजिटिव एक होगा। निगेटिव। मैं तो ये भी गारंटी ले रहा हूँ उसकी डिटरमिनेंट एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगी, ये इनडेफिनिट होगी। मैं ये चीज यस बताना सर। चाह रहा सेकंड और 4 होगा इसका। हूँ। हाँ ये इनडेफिनिट है, यस सर, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ हो। चेक कर लिया सभी ने सब कुछ, सारा चारों ऑप्शन, यस सर। ठीक। तो देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इत्मीनान से करोगे तो सही करके आओगे। फर्स्ट गलत, सेकंड सही, थर्ड गलत, और फोर्थ सही, बिल्कुल सही है जिसने जिसने किया है, बहुत बढ़िया। चलो हेलो कॉम्प्लेक्स सर। का क्वेश्चन है। बोलिए। हेलो सर, वो हाँ बोलिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, ऑन्टो वाला। फर्स्ट, सबसे पहला, सर कितना ऊपर। वो ऑन्टो वाला क्वेश्चन था ना सर, वो फर्स्ट हाँ ऑप्शन। सर हाँ उसमें वो tan इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं। हाँ, tan इनवर्स एक्स भी ले लेंगे, लेकिन वो जब इनवर्स इमेज लेंगे ना, तो उसमें पूरे का पूरा आर पे नहीं देखना होता है वहां पर, क्योंकि वो सर मैं मल्टीवैल्यूड फंक्शन हो जाता है उधर। फर्स्ट इनवर्स ऑप्शन इमेज की बात कर रहा फर्स्ट ऑप्शन में ले सकते हो आप, फर्स्ट ऑप्शन के लिए था। कर हाँ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के लिए कर जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन में मैं इतना चाहूंगा कि आप लोग चाहे टाइम 1 मिनट ज्यादा ले लो, सही करना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है सिंगुलैरिटीज पर, ठीक है। 2 मिनट सर, ले लो। इसका एक रिजल्ट है, मोनोस्वामी में एक रिजल्ट है, इससे होगा। रिजल्ट से भी हो जाएगा, बिना रिजल्ट के भी हो जाएगा, अगर किसी ने हाँ रिजल्ट नहीं पढ़ रखा तो भी कर सकते हैं, और इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सर ऑर्डर निकाल लेंगे, 1 माइनस कॉस जेड का ऑर्डर 2 आ जाएगा, तो 2n। और फिर वो m, जब m ग्रेटर देन n होता है तो वहां पे रिमूवल m-n रिमूवल सिंगुलैरिटीज आ जाती है, और n ग्रेटर देन m पे पोल। ऊपर वाले का ऑर्डर कितना है, ऊपर वाला जीरो, का ऑर्डर 1 जीरो है का सर। ऑर्डर देख लो, जेड इज इक्वल टू 0 पर। यस सर। 1 है नीचे वाले का, 2। ठीक है। तो ये मतलब 2n टाइप हो जाएगा, ये m टाइप हो जाएगा ना, यस सर। क्योंकि पावर m लगा हुआ है ना, तो 1 × m 1, और 2 × n 2n हो गया। अब देख लो यहाँ से, तो अगर ऊपर वाले की पावर ज्यादा होगी तो रिमूवेबल, सही है, यस सर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। इक्वालिटी पर करेगा काम। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, लेस देन के लिए पोल हो जाएगा, ये वाला फिर गलत हो जाएगा, जब इसको सही करोगे तो ये वाला गलत हो जाएगा। एन इसेंशियल सिंगुलैरिटी फॉर सम वैल्यूज ऑफ दिस, इसेंशियल हो सकती है क्या इसमें, नेवर। नेवर। सर होगी। हाँ एग्जाम्पल, नो। असेंशियल क्यों नहीं होगी, होगी असेंशियल तो। केस, केस। इसेंशियल सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नहीं नहीं, डेफिनेशन मत पूछो अभी, वो ग्रुप में डिस्कस कर उसमें लेना, उसमें उनको सिर्फ सोचने दो। असेंशियल पूछा है, उसमें ना कि ये पूछा कि नॉन असेंशियल। असेंशियल आपकी मतलब रिमूवेबल सिंगुलरिटी भी तो असेंशियल में आती है। आपकी एक असेंशियल सिंगुलरिटी और नॉन
आइसोलेटेड असेंशियल, तो असेंशियल तो है, तो ऑप्शन इसका मतलब 4 करेक्ट है। नहीं नहीं, आपका इसेंशियल दो तरह की होती है। देखो, हो हाँ सकता सर। है किसी बुक में आपने पढ़ा हो, मैं उसको नहीं कहूंगा, आप नहीं तो फिर बुक दिखा दोगे मुझको, सर देखो मैंने ऐसे पढ़ा है। तो वैसे हम इसेंशियल को दो तरह की मानते हैं। एक इसेंशियल क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, एक और नॉन नॉन। नॉन आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। तो जो आइसोलेटेड होती है ना इसेंशियल, वो क्या होती है कि जीरोस का लिमिट पॉइंट होता है। जीरोस का लिमिट पॉइंट आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी बनाता है। और नॉन आइसोलेटेड क्या बनाता है, पोल्स का लिमिट पॉइंट होता है, वो बनाता है। या किसी यस सर, पॉइंट यस सर। पर आपको किसी पॉइंट पर लिमिट पॉइंट मिलेगा क्या, जेड इक्वल टू जीरो के लिए, जेड इक्वल टू जीरो के नेबरहुड में, बोलिए। सर मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। क्यों, उसमें असेंशियल सिंगुलरिटी में और नॉन आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। तो आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी में हमारे रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगी, पोल हो जाएगी, और एक और होता है इसका थर्ड टाइप। तो तीनों आती हैं उसमें। और किसी को, किसी और ने पढ़ रखा है क्या, नीलेश जी, संगम जी, सहमत है सुनील जी से? आवाज आ रही मेरी? यस सर, यू आर ऑडिबल। क्या लगता है? लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ इस बारे में। ओके, एजाज जी, आपने भी कॉम्प्लेक्स डिवाइस करी है ना अभी? सर अभी पूरी रिवाइज नहीं हुई है सर। ये क्या बोल रहे हैं सर, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिफरेंस बताना है? हाँ, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में क्या, इसेंशियल में रिमूवेबल को भी इसेंशियल में लेंगे क्या इस केस में? नहीं सर, एसेंशियल में रिमूवेबल नहीं आती है। हम्म सर इसेंशियल एसेंशियल सिंगुलरिटीज वो होगी ना जहाँ वो ना ही तो रिमूवेबल होगी ना ही तो पोल होगी। इसेंशियल की लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट करती है ना, यहाँ पे इसेंशियल होने की तो चांस ही नहीं बनती है। लेकिन हाँ सर, वहाँ वहाँ एसेंशियल सीधा लिखा वो वहाँ एसेंशियल सीधा को हम आइसोलेटेड आइसोलेटेड असेंशियल नॉन सिंगुलरिटी लिखा आइसोलेटेड होता है। बोलते हैं। नहीं नहीं, हो सकता है इन्होंने जिस बुक से पढ़ा हो वहां पर ऐसा कुछ दे रखा हो। सुनील जी, आप ऐसा करना एक बार, भेजना जरा। हम्म वो तो देखना मतलब मैं पड़ेगा भी सर, मैंने एग्री काफी हूँ। टाइम पहले पढ़ा है। एसेंशियल सिंगुलरिटी की दो टाइप तो है, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हम्म तो होती है। लेकिन इस हम्म केस में क्या होगा वो मैं सोच रहा हूँ। हम्म। भाई क्यों डेफिनेशन वहाँ, लगा लो ना। एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ कि आंसर क्या दिया, मुझे तो लगता नहीं। नहीं, इनकरेक्ट ही दिया हुआ है ये, मतलब मैंने आंसर की से मैच किया हुआ है। तो उसमें तो फर्स्ट करेक्ट और सेकंड करेक्ट ना। पर रैशनल फंक्शन के पास इसेंशियल सिंगुलरिटी हो सकती है क्या? किसके पास? यहाँ यहाँ पे फंक्शन रैशनल है, क्या रैशनल फंक्शन के पास इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है? नहीं हो सकती। रेशनल फंक्शन के पास रेशनल, पॉलिनोमियल टाइप का, हाँ रेशनल ये फंक्शंस यहाँ, है वो, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ वैसे, एक्स दोनों पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए ना। हाँ दोनों पॉलिन, ये तो रेशनल नहीं बोलेंगे ना इसको। इसको तो रेशनल नहीं बोलेंगे ना। अच्छा, एक एक बार अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार और, हाँ। अ, जैसे अगर मैं इसका बोलूं, इसका लिमिट पॉइंट निकालो जीरो, इसका कोई लिमिट पॉइंट है क्या, पोल का कोई लिमिट पॉइंट है, इसका कोई लिमिट पॉइंट बन रहा है? हम्म जीरो के नेबरहुड में कोई लिमिट पॉइंट बनेगा क्या? नहीं इसका नहीं बनेगा सर। तो जब लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा तो हम इसेंशियल सिंगुलरिटी की बात कैसे करेंगे? इसेंशियल का मतलब क्या है, उसके जो है इनफाइनाइट पार्ट होने चाहिए ना, क्या बोलते हैं यार, जो डेफिनेशन है, जब उसका पावर सीरीज का एक्सटेंशन करोगे
तो उसमें इनफाइनाइट टर्म्स आनी चाहिए ना। सर प्रिंसिपल पार्ट में इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। हाँ हाँ, प्रिंसिपल पार्ट में, वही प्रिंसिपल पार्ट में भूल रहा था बोलने। तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्या कहते हो नीलेश जी, आएगा? सुनील जी, क्या सर, फिर से रिपीट करना एक बार। प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे क्या? सर प्रिंसिपल पार्ट जब कब आते हैं? जब उसका हम लोग लॉरेंट सीरीज एक्सपेंड करते हैं। हाँ, यहाँ पे लॉरेंट सीरीज जब एक्सपेंड थोड़ी ना करेंगे। क्यों नहीं कर सकते हो, सब में कर कर सकते हो। अब तो ऐसे मत सकते बोलना, हैं। नहीं तो होमवर्क, नो, होमवर्क। लॉरेंट सीरीज तो वहां पे करते हैं ना जहाँ सिंपली कनेक्टेड नहीं होता, मल्टीपली कनेक्टेड पे। तो ये लो दिया हुआ है तुमको यहाँ पर, ये दे रखा है, आप जीरो के नेबरहुड में कर लो, क्या दिक्कत है? टास्क दे देते हैं आपको। सर तो इसके निगेटिव वैल्यू आ सकते हैं, निगेटिव टर्म्स। आपको उस टर्म से उस तरह से ओपन करना पड़ेगा ना सीरीज को। यस, नहीं आएगा तभी तो इसेंशियल सिंगुलरिटीज नहीं। हाँ तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आएगा? तो आप इसको ट्राई कर लेना, बाय डेफिनेशन ट्राई कर लेना। भाई यस सर। मुझे तो नहीं लग रहा है वैसे। ठीक है, एक और दो ही लग रहा है। चलो फिर नीलेश जी कह रहा हूँ, सुनील जी कहीं आपने अगर देखा हो तो एक बार भेजना फिर। हाँ यस सर, उसी को मैं देख रहा हूँ सर, वो है मेरे पास, पढ़ रहा हूँ पहले उसको, बस देख रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो, अभी आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी। ठीक है सर। लेट m belongs to MNR such that m does not equals to 0 but m square is equals to 0. Which of the following statements are true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बोलो। आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि m नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन जब m स्क्वायर करते हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स बन जाता है। मीन्स क्या है, ये निल तो हो गई कि नहीं हो गई? मेरे तो पक्का होगी सर। हाँ, इंडेक्स मिल गया हमको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा ट्रू है? अगर n की वैल्यू इवन होगी तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। और फिर कह रहा है इफ n इज इवन देन डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। इसी तरह से n इज इक्वल्स टू ऑड के लिए भी इसी तरह से ऑप्शन बने हैं, और वहां पर एक जगह इक्वलिटी, बस इक्वलिटी एक ही जगह, बाकी कहीं इक्वलिटी नहीं लेस देन। तो चेक करो जरा, क्या लगता है आप लोगों को? वैसे ये अगर आपने सही से डायमेंशन वगैरह सील कर रखा है तो भी टिक करके आ सकते हो। नहीं तो हम अभी प्रूफ भी कर देंगे इसको, मतलब बाय रिजल्ट भी प्रूफ कर लेंगे, थ्योरी से भी। ठीक है, तो 2 मिनट ले लो सोचने को, बहुत ज्यादा तो पार्ट सी का क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन उस दिन किए थे, रैंक 7 वाला, शायद उससे कुछ रिलेटेड है। हाँ, उस टाइप से सोच सकते हो, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा, है ना, लार्जर डायमेंशन। नहीं तो हाँ तो वहाँ 3x3 या 5x5 के हिसाब से भी सोच सकते हो। और ये ऐसे में तो आप और हायर चले जाना कभी, कि 10x10 की मैट्रिक्स से 11x11 की मैट्रिक्स अब क्या होगा, ऐसे सोच लो। चलो सर, एक बार तुक्का मार के देखते हैं, कितने कितने को लग रहा है, इवन और ऑड दो ही केस पूछ रहे हैं। कोई लगाना चाहेगा? मान लो आपके पास 18 क्वेश्चन हो गए, दो बचे हैं, ऐसा क्वेश्चन लगा दो, क्या दिक्कत सर, सर है? हम्म। 2/2 के केस में तो 2x2 के हिसाब से। सर 2/2 के केस में सेकंड ट्रू हो जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड हो रही है। एग्जाम्पल लेके ट्रू नहीं करनी है। एग्जाम्पल, वही तो कह रहा हूँ, एग्जाम्पल से आप ट्रू नहीं कर सकते हो ना। मैं मतलब इनइक्वलिटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ।
चलो ऑड के केस में चलो देख लो, तो ऑड के केस में भी तो आप इक्वलिटी कैसे, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे ना, हम टिक नहीं कर सकते उसको, मतलब वहां से टिक सर नहीं कर ऑड पाए। और इवन क्यों सर, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उससे कंसेप्ट से ही करेंगे तो वो तो सब पे आ जाएगा ना, ऑड पे भी इवन पे ही। यहाँ एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो निलपोटेंसी की इंडेक्स 2 आ जाएगी। इंडेक्स 2 तो आ जाएगी। हम डायमेंशन ऑफ नल स्पेस की बात कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस की बात कर रहे हैं। यस सर, यस सर, डायमेंशन इसका ऑफ ठीक ओनली नल है, सेकंड है क्या सर? चलो 6x6 की मैट्रिक्स ले लो आप, ऊपर I3 ले लो, यहाँ 0 3 ले लो, यहाँ 0 3 ले लो, यहाँ 0 3 ले लो। अब बताओ ये स्क्वायर करने पर 0 दे देगा कि नहीं दे देगा? यस सर, दे देगा। दे देगा। हाँ, तो इसके इसकी नलिटी कितनी, नल स्पेस में कितने वेक्टर है? नल स्पेस में एक वेक्टर है। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस भी 1 ही है। नल स्पेस में कितने, 3 है ना? है, एम की 3 है। इस मैट्रिक्स 3 है ना? अच्छा हाँ सर, 6 by 6 की है, यस सर। ठीक है, ये तो मैक्सिमम हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे I2 लेता या I1 लेता, तो भी ये सेम होल्ड कर जाता कि नहीं कर जाता? सोचो। हाँ हाँ, यस सर, यस सर, यस। कर जाता। लेकिन मैं अगर यहाँ हाँ, पर I4 लेता तब होल्ड करता क्या? I4 के केस में करता? नहीं करता नहीं ना? पता, एक बार तो करके इसका दिखा मतलब दीजिए, करता है कि नहीं करता, नहीं पता। वहां फिर वो पहुंचेगा ही नहीं, वो तो फिर हमारे डायगोनल में आ जाएंगे, ऐसे नीलपोटेंट मैट्रिक्स बना नहीं पाओगे आप। मतलब जैसे यस हम सर, सोच रहे हैं फिर दूसरी तरह से बनाएंगे। यस सर। मीन्स 3 या 3 से कम के लिए हो जाएगा, तो उस केस में नलिटी आपकी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब जो है यहाँ पर I3 के केस में हो जाएगा, I2 के केस में हो जाएगा, और I1 के केस में हो जाएगा। मीन्स डायमेंशन ऑफ नल स्पेस देखो बढ़ रही है हमारी। इसका ठीक है, सर इवन के केवल केस। सेकंड आ रहा है मेरा, ओनली सेकंड। ठीक है, तो इफ एन इज इवन, तो डायमेंशन ऑफ null space is greater than or equal to dimension of column space। तो इसका इक्वलिटी ऑप्शन की हम सर कौन सा, इसका सेकंड है ना ओनली? सेकेंड वॉइस होगा जा रही है मेरी ना, सर? कॉलम। हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, 1 सेकेंड। अगर सेकंड ट्रू हो जाएगा तो थर्ड ट्रू। ऑड के केस में तो क्या होना है, ऑड के केस में तो आपको 2 से कम लेना पड़ेगा ना, 3 के केस में देख लो, अगर 3x3 की मैट्रिक्स देखोगे। ये तो रॉन्ग हो गया, थर्ड भी एग्जांपल है इसमें, आप ये ले लीजिए, कौन सा? थर्ड वाला। एक मिनट, थर्ड वाले केस में देख लो। ये सर 0 जीरो 1 0 1। 0 0 1 0 0 0, ये स्क्वायर देगा क्या? स्क्वायर करने पर यस 0 नहीं सर, देगा ना? क्या देगा। नहीं, ये स्क्वायर करने पर 0 दे दे तो बताओ, फिर मुझे तो जीरो नहीं नहीं लगता देगा। इस देगा। इसका नल स्पेस इसका नल स्पेस का डायमेंशन ओनली 1 जाएगा इस मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, और इसका जो कॉलम स्पेस की डायमेंशन 2 जाएगी, तो वो तो मतलब नल थर्ड स्पेस की इसका 2 ऑप्शन डिस्कस। जाएगी, नल नहीं, नल स्पेस की स्पेस 2 की 1 जाएगी। जाएगी सर, नल स्पेस की 1 जाएगी। रैंक कितनी है? रैंक इसकी 2 है 2 सर। है। तो ये 0 कहाँ दे रहा है, ये 0 दे ही नहीं रहा, तो ये एग्जाम्पल ले नहीं सकते ना। ये एग्जाम्पल आपको ये होल्ड नहीं करेगा, यही तो बता रहा हूँ। यस सर, यस सर। मीन्स यहाँ पर आपको रैंक 1 की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, 0 0 1 0 0 0 0 0 0, तब ये हम स्क्वायर करने पर 0 देगा। तो ऑप्शन बात ही चेंज समझ हो में आई? जाएंगे सर मेरे। हाँ, तो यहाँ ये नल ये स्पेस की मिस्टेक कर रहा था डायमेंशन मैं। 2 आ, हाँ नल स्पेस डायमेंशन 2 आएगी, तो कॉलम स्पेस की 1 आ जाएगी। ठीक है, तो एन अगर ऑड है तो ये इक्वलिटी वाला केस होल्ड नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो, अभी लॉजिक समझ में आ गया ना? चले पूरा यस प्रॉपर सर, देख यस ले। सर। ठीक है, ठीक है सर। प्रॉपर सोल्यूशन देख ले इसको, देखो थ्योरी से चलते हैं। हाँ, ये इस इनइक्वालिटी की बात कर रहा है।
कौन सी? यही दोनों एस्टिमेशन वाली इनइक्वालिटी। आवाज ब्रेक हो गई थी। सर ये कह रहा था कि ये इनइक्वालिटी जो एस्टिमेट करने वाली है, बस इसी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन आपने वही निकाल दिया है। ओके, ठीक। हाँ, वहाँ स्ट्रिक्टली वाला ये रहेगा। चलो, इसको अगर ये वाला एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा रैंक का, तो ये यूज कर सकते हैं। रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। एन क्या होता है? जो इनका कॉमन होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ना भी हो तो भी। तो रैंक ऑफ ए बी मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। अब यहाँ पर अगर मैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कैपिटल एम रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ एम इंटू एम, एम स्क्वायर। तो रैंक ऑफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको इसके केस में? दिस रैंक ऑफ एम प्लस रैंक ऑफ एम माइनस एन, 2 टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ एन माइनस एम इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ एम स्क्वायर। और एम स्क्वायर क्या दे रखा है हमको? 0। तो एम स्क्वायर अगर 0 दे रखा है तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। मीन्स 2 टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ एम माइनस एन इज लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ एम इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एन बाई 2। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ एम इज इक्वल टू एन। तो रैंक ऑफ एम इज लेस देन इक्वल टू एन बाई 2 आ गया, ये आ गया। तो क्लियर है यहाँ यहाँ पे तक? ग्रेटेस्ट लगा दिए। हाँ, वहां से देख सकते हो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही देख सकते हो। तो अभी इवन आउट के केस का डिस्कस कर लो। तो रैंक नलिटी थ्योरम यूज कर लो। तो रैंक ऑफ एम प्लस रैंक ऑफ एम इज इक्वल टू एन। तो रैंक ऑफ एन यहाँ एन बाई 2 प्लस रैंक ऑफ एम, सॉरी, नलिटी ऑफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो नलिटी ऑफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन बाई 2। तो कंबाइन कर देंगे तो दोनों से ये रिजल्ट आ गया, हमको मिल गया। ठीक है, दोनों केस में। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, ये आ गया। ठीक है, तो ये तो देख ही रहे थे, हमने अभी समझ भी लिया था। लेकिन जब ऑड का केस होगा तो वो स्ट्रिक्टली बन जाएगा बस, और कुछ नहीं है। इस बात समझ में आ गई क्यों बनेगा? इवन के केस में तो पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 1 एंड 4 आर इनकरेक्ट। और जब हम ऑड की केस की बात करेंगे तो n बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा? एक नॉट है पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, तो उससे हम क्या करेंगे? कंक्लूड कर लेंगे ये वैल्यू हमारी यहाँ इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। क्लियर है? समझ में आ गया किस सभी को? अरे कुछ बोल दिया करो। यस सर। ठीक। चलो, ऐसा क्वेश्चन भी आ गया था क्या? काफी 1-2 साल के गैप के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। अभी मैंने 2 साल से तो पेपर में देखा नहीं था। 23 में मुझे ये क्वेश्चन दिखाया ना, 24 में। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो हो सकता है इस बार आपको देखने को मिल जाए। जब कभी कभी याद आ जाता है किसी को तो डाल देते हैं कि अरे ये भी टॉपिक है। लेकिन इसको बनाया थोड़ा सा सहज के गया था, किसी ने अगर थोड़ी सी चूक करी होगी तो गलत ही लगा के आया होगा। तो पेशेंस साथ करना था। देखते हैं आप लोग कैसे करते हो ये। वैसे ग्रेजुएशन लेवल का ही टॉपिक है। 2x प्लस के ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 माइनस के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू के वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू के माइनस 1 in the three unknowns and one real number parameter k for which of the following values of k the system of linear equation is consistent। consistent कब होगा बस ये बताना है। आप k के टर्म्स में सॉल्व करोगे थोड़ा कठिन हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हो, किसी को कॉन्फिडेंट हो या किसी को लगता हो मैं चार चार इक्वेशन एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ, तो एक बार k की वैल्यू 1 डाल दो, सिस्टम सॉल्व कर लो, देख लो। फिर 2 डाल दो, सॉल्व कर लो, देख लो। 3 डाल दो, सॉल्व 3 के लिए मतलब -1 डाल लो, देख लो। फिर -2 के लिए डाल के देख लो, चारों चेक कर लो। तो चार सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे और 4.75 मार्क्स मिल जाएगा। नहीं करना चाहते तो आप जनरल कर लो, फिर वहां से कंपेयर कर लो। तो वो कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर किसी का, अगर पहली बार किसी क्या होता है कि इजी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे, ऐसा होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट एग्जाम में करने वाले हो, पहले प्रैक्टिस नहीं करी हो, तो एक एक वैल्यू डाल के करके कर लो।
ठीक है, क्योंकि वहां पर आप के में से 2 को घटाओगे कई बार, फिर के -2 में से k+1 घटा रहे होगे, तो वो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो इसको कर लो, 3 मिनट दे देता हूँ। एक बस पहले दूसरे ऑप्शन को चेक कर लो, बाकी तीसरा चौथा आप असाइनमेंट में कर देना, प्रैक्टिस कर लो। सर इसका ओनली 3 करेक्ट है। चेक करना पड़ेगा। पहला भी करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके। ये चेक कर लेना। सर फर्स्ट कैसे करेक्ट है, थोड़ा दिखाइए। फर्स्ट वाला k=1 रख दिया, हाँ। तो k=1 रख दिया तो ये आया, इसकी इक्वेशन बना ली, लिख लिया। ये क्या आ गया, तीनों आ गया ना इससे, तीनों पाइवोट मिल गए हमको, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं हो गया। यस सर, यस सर, यस। तो क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन को ही कंसिस्टेंट मान रहे थे क्या आप लोग? सर हमसे गलती ही हो गया था, माइनस की जगह प्लस हो गया था। ये सब नहीं करना है। चलो ये थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन लगा मुझे, मतलब जब 2022 का पहली पहली बार इस तरह का वर्ड देखा था, तो ठीक था। ये होमोमॉर्फिक ऑब्जेक्ट, ये होमोमॉर्फिक ऑब्जेक्ट, इस तरह का क्वेश्चन पहले ऐसे नहीं पूछा गया कभी, लेकिन इस बार पूछा गया था। इसके बाद वाले पेपर में भी आया। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है कंसीडर ए इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/n डैश डैश एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बी क्या है, ए यूनियन 0, ए में से यू को यूनियन कर दिया गया, तो कह रहा है बोथ द सेट आर इंडोर्ड विद सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? ए इज ए क्लोज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो देखो जो ऑप्शन इस तरह से कभी नए क्वेश्चन या नए कुछ स्टेटमेंट या कोई नया वर्ड दिख जाए और उसके बाद
आपको जितने या चार में से अगर दो या तीन ऑप्शन तक आप टिक कर पा रहे हो तो कर सकते हो। मुझे लगता है ये दो ऑप्शन के बारे में तो आप बता ही सकते हो। ए क्या है? ए इज ए क्लोज सबसेट ऑफ आर। ये क्लोज है क्या, देखो इसका कोई सर लिमिट पॉइंट है क्या ये? पहला नहीं है। फॉल्स। जीरो है लेकिन क्लोज नहीं है, उसको हाँ कंटेन नहीं जीरो। करेगा। हाँ, तो जब एन इंफिनिटी की तरफ टेंस करेगा तो जीरो इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा ना। मतलब इसका पहला बी पॉइंट है करेक्ट क्या? है। 1 1/2 ऐसे जा रहा। यस सर, ठीक है। बी तो करेक्ट ए हो इज ए जाएगा इसका। क्लोज। हाँ, तो बी में क्या कह रहा है, उसका लिमिट पॉइंट को यूनियन कर दिया गया। तो ए तो फॉल्स हो गया, बी करेक्ट हो गया। इसमें कोई दिक्कत? चलो उसके बाद क्या क्या कह रहा है कि ए इज होमोमॉर्फिक टू जेड वेयर जेड हैज सब स्पेस टोपोलॉजी फ्रॉम आर। और फोर्थ में कह रहा है बी इज होमोमॉर्फिक टू जेड वेयर जेड हैज सब स्पेस टोपोलॉजी फ्रॉम आर। ये वाला पढ़ा है किसी ने? होमोमॉर्फिक एंड सब स्पेस टोपोलॉजी वगैरह किसी ने पढ़ रखा है ये टॉपिक, डेफिनेशन वगैरह? हम्म, कुछ तो बोलो। मैंने तो नहीं पढ़ी सर टोपोलॉजी। अच्छा इन पढ़ा जनरल सोचें अगर। पढ़ा था हाँ लेकिन बताइए। अभी याद नहीं है सर। अच्छा वैसे इन जनरल अगर सोचें, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ऊपर चला गया। अच्छा इन जनरल सोचते हैं ऐसे ही। तो होमोमॉर्फिज्म वगैरह टाइप का कुछ पढ़ा हुआ है ना हमने, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी में भी। तो जेड के अगर होमोमॉर्फिक कुछ बोल रहा है कुछ, तो जेड, इसमें जेड क्या हो सकता है, ए वाला सेट हो सकता है कि बी हो सकता है? जेड हमारा क्लोज होगा क्या? जेड तो बढ़ता चला जाता, 1 2 3 4 5 6। देखो मैं ऐसे अगर सोच रहा हूँ तो, अगर नहीं पता किसी को तो भी बाई डेफिनेशन आप लोग चेक कर लेना बुक। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये कभी भी इन्फिनिटी तरफ जाएगा, क्लोज तो होगा नहीं। तो इसकी 1 1 ऑन 2 इमेज तो मिल जाएगी। 1 से 1, 2 से 1/2, 3 से ये इस तरह का बन जाएगा। लेकिन बी कैसा है? बी हमारा, बी के साथ एक यूनियन जुड़ा हुआ है, ये क्लोज टाइप का भी है। तो मैं अगर इसमें अगर जाऊंगा तो ए इज होमोमॉर्फिक टू जेड वेयर जेड है सब स्पेस टोपोलॉजी ऑफ आर। वो तो सब स्पेस तो है, आर का तो सब स्पेस है ही। लेकिन बी इसमें जेड के होमोमॉर्फिक नहीं होगा क्योंकि वो क्लोज्ड भी है। तो मैं तो इसमें थर्ड ऑप्शन लगा के आता। ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा नया है तो इसको आप एक बार देख लेना। अगर किसी को कंटेंट मिल जाए तो शेयर कर देना। तो मैंने भी इतना ही लिख के छोड़ दिया है, और वो ऑप्शन सही है। ठीक है, वो सही है कि ए इज होमोमॉर्फिक टू जेड बट नॉट बी। वो सेम लॉजिक से जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वहां से 1 1 और 2 मैपिंग आपको मिल जाएगी। हेलो हाँ सर, होम्योमॉर्फिक में मतलब फंक्शन और फंक्शन के इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, ऐसे हाँ, उसका मैं वही तो डेफिनेशन कह, हाँ वो डेफिनेशन कुछ और होगी, उसको चेक करना पड़ेगा। हाँ, उसको चेक होमोमॉर्फिक एंड करना तो पड़ेगा। मतलब होम्योमॉर्फिक बोथ आर डिफरेंट फंक्शन हम कॉन्सेप्ट। डिफाइन कर सकते हैं हाँ कि नहीं, हाँ, वही पूछ रहे वो दोनों डिफरेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बस जस्ट ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर गेस भी करना होता ऐसे कर सकते थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ रख दिया है। होमोमॉर्फिज्म में ये भी चेक करना पड़ता है कि हमारा ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। हाँ, उसमें तो बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी फिर। और ये फिर रियल में होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो ये कुछ अलग टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, रियल। हाँ। हाँ ये रियल के सेंस में पूछ रहा है, रियल से रियल में टोपोलॉजी का मिक्स। होम्योमॉर्फिज्म में तो 1 1 ऑन 2 और इनवर्स भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब उसे हम होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं। होमोमॉर्फिज्म में सिर्फ ऑपरेशन ही प्रिजर्व होना चाहिए। ओके ओके, ठीक। तो देखना अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी को मिल जाए तो। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे।
बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें एक ऑप्शन पर मैं डिस्कस करूंगा नीचे आके, वैसे बाकी सब इजी है। लेट ए बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट फर्स्ट आर रोज ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फर्स्ट आर रोज की बात कर रहा है, ठीक है। वो फर्स्ट आर होगा तो एम से क्या हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, सॉरी एम से छोटा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसी तरह से कह रहा था फर्स्ट एस कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेयर, हाँ फर्स्ट एस कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेयर आर इज लेस देन एम। अब इसमें तो कंडीशन भी लगा दी, आर स्ट्रिक्टली लेस देन एम है और एस स्ट्रिक्टली लेस देन एन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये चार ऑप्शन है बस। तो बड़ा है, हाँ ठीक है, सारे आ गए। तो देखो, द रैंक ऑफ ए इज एट लीस्ट मैक्सिमम ऑफ और आर कॉमा एस। सोचो, रैंक होगी कम से कम मैक्सिमम ऑफ आर कॉमा एस होगी, सही है कि गलत? सही ये है सर। गलत होना चाहिए सर, ट्रू मिनिमम है होता सर, तो ट्रू मतलब। ट्रू ट्रू है। ट्रू होगा फर्स्ट ना। सेकंड दोनों ट्रू है। पहला ट्रू है, पहले ट्रू कैसे यस। होगा। सर? ये देखो, यहाँ पर आपने मैट्रिक्स बनाई और कह रहा है कि फर्स्ट आर, मतलब ये दो रो हमारी कैसी हैं, एल आई है, यस सर। एल आई है। और यहाँ तीन कॉलम बोल दिए, फर्स्ट ये एल आई है, तीन कॉलम एल आई है। तो रैंक क्या होगी, कम से कम तीन होगी कि कम से कम दो होगी? जो मैक्सिमम होगा तीन। वही तो होगी ना। अगर तीन एल आई कॉलम है तो एक एल आई और रो होगी कम से कम, कहीं ना कहीं नहीं होगी? नहीं यस समझ आ रहा सर, सर। क्योंकि सर रो रैंक और कॉलम रैंक इक्वल टू रैंक होता है। हाँ, रो जितनी एल आई है उतने कॉलम एल आई तो होने ही पड़ेंगे। रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ऐसे तो पढ़ा है ना यस सर, ये नीलेश तो जी? पढ़ा है सर। हाँ, तो अगर तीन एल आई कॉलम्स हैं तो तीन एल आई तो रो पक्का होंगी, तो मतलब उसकी जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो तीन से कम तीन तो होगी, मतलब मैक्सिमम ऑफ आर का मैं जो भी मैक्सिमम होगा, अगर ये मैक्सिमम होता तो ये नीचे वाला तो नीचे। ठीक है, बड़ी मैट्रिक्स में बना के सोचो, सोच पा रहे हो? वही कर रहा हूँ सर। सर ठीक है, एक प्रॉब्लम सबसे और आ रखा है इससे रिलेटेड, 3 और 5 दे रखा था वहाँ। हाँ, वहाँ वहाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। वहां पर जो है वो पहले वर्ड्स में पूछा था, मतलब फिक्स कर दिया था, फिर यस इस सर। पर भी पूछा है। तो ये मतलब बड़े वैसे क्वेश्चन हो जाते हैं देखने में कि ऐसे क्वेश्चन को कौन उस समय पढ़े। आर एस में दे रखा है सारा, पता नहीं क्या क्या दे रखा, फिर हिंदी भी दे रखा होता है, इंग्लिश भी दे रखा होता, तो पेशेंस गड़बड़ा जाता है वहां पर, अच्छे अच्छे होगा। और वर्ड वाला फिर भी पढ़ लेते हो, चलो तीन और पांच दे रखा है तो सोच लेते हैं, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है पहले। हाँ, इसका सेकंड ऑप्शन मुझे बड़ा पसंद आया, सेकंड ऑप्शन, इस पर चर्चा करूंगा। आप लोग अपने ईमानदारी से बताना कि आपको क्या लगता है। सब मैट्रिक्स पर एक ही बार, ये मुझे लगा है सब मैट्रिक्स अगर वर्ड करके पूछा गया तो यही क्वेश्चन एक मुझे मिला है। सब मैट्रिक्स पर क्वेश्चन कभी बना देखा नहीं मैंने, तो सब मैट्रिक्स इतना ज्यादा पढ़ते भी नहीं है। द सब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाई द फर्स्ट आर रोज एंड फर्स्ट एस कॉलम्स ऑफ ए हैज रैंक मिनिमम ऑफ आर कॉमा एस। ये सही है कि नहीं? सर सही है, डेफिनेशन ही तो है रैंक का। क्या 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 रैंक ऑफ, क्या सही है? हम्म सर रैंक ऑफ रैंक फाइंड करने मैट्रिक्स। के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, बट यहाँ पे सब मैट्रिक्स लिखा है तो ये तो नीड नहीं है ना जो वो स्क्वायर होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई जरूरी नहीं। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, अगर ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का है तो वहाँ उसका रैंक क्या होगा? मतलब एम और एन में से जो मिनिमम होगा वही तो होगा। मतलब उतना जा नहीं सकता है। ऐसा, नहीं इसमें तो ज्यादा आर और एस मैक्सिमम हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ज्यादा हाँ से ज्यादा एट जा मोस्ट हो सकता है जो
हाँ एट मोस्ट मिनिमम ऑफ m कॉमा n, करेक्ट, गुड। फिर इसके बाद संगम जी, सर एक बार क्वेश्चन आप दिखाएंगे? क्वेश्चन में मतलब कुछ ट्रू और नहीं होगी है। से नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए पूरी सोच क्लियर करनी पड़ेगी। सोच को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और अभी दिमाग के ताले खोलने पड़ेंगे। चलो देख लो एट नीलेष मोस्ट जी। लिखा रहता है। हाँ सर देख लिया, देख। बस उतना ही दे रखा है इसमें, r की वैल्यू लेस देन m दे रखी है, हाँ हाँ समझ गया। और हाँ यही दे रखा है बस। चलिए, एट मोस्ट वर्ड मिसिंग है बस, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। नहीं उसकी वजह से नहीं फॉल्स होगा, काउंटर एग्जांपल दो फिर। मतलब ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसमें फर्स्ट आर रोज से और फर्स्ट एस कॉलम से एक मैट्रिक्स बनाओ, सब मैट्रिक्स, और जिसकी रैंक मिनिमम ऑफ आर कॉमा एस से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। मिनिमम बोल रहा है ना, इन दोनों सर से मतलब कम। ज्यादा नहीं होगा ना, ज्यादा नहीं होगी। एट मोस्ट मतलब मिनिमम हो जाएगा इन दोनों में से। हाँ मैं कह रहा हूँ कि इनसे, इनके मिनिमम से नहीं होगी, उससे भी कम हो जाएगी, तब तो गलत हो जाएगा ना। हाँ तो सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि एट मोस्ट लिखा रहता तब सही होता, ऐसे नहीं है। हाँ एटमोस्ट लिखा होता तो सही रहे। तो उसके केस में फिर हम उसके ज्यादा वाला भी देख सकते थे उस तरह से, लेकिन चलो वो फिर अलग क्वेश्चन हो जाएगा, पहले क्वेश्चन बनाओ फिर सॉल्व करो, वो वाली बात हो जाएगी। चलो इसके लिए काउंटर देख लेता हूँ, हाँ? मैंने लिखा हुआ है, देखो ये मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो। ठीक है, इस तरह से सोच सकते थे क्या हम कि फर्स्ट आर रोज, फर्स्ट आर रोज हमारी एल आई है, तो देखो हमने इसको पीछे से एल आई बनाया है, आगे से नहीं बनाया, समझ रहे हो? पीछे से एल आई बनाया, ऐसे तो भी तो एल आई बना सकते थे। ये हमारी एल आई हो गई कि नहीं दोनों? तो r इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन 5, क्योंकि ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स ली थी, और फर्स्ट एस कॉलम था, तो कॉलम में मैंने पहले वाले को इसको भी नीचे से ही बना लिया एल आई, ये एल आई हो गया। ठीक है, बाकी सबसे है एल आई, और एस इज इक्वल टू 1 विच इज लेस देन 5। अब मैं क्या करूँ, सब मैट्रिक्स बनाऊंगा। सब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? सब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? फर्स्ट आर, फर्स्ट टू रोज और फर्स्ट की कॉलम से, तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी बताओ? फर्स्ट टू रोज, फर्स्ट टू रोज और फर्स्ट कॉलम एस इज इक्वल टू 1, कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? ये ये रो और फर्स्ट कॉलम, ये मैट्रिक्स बनेगी कि नहीं? बस इतनी बोलो, 0 0 बस। यस सर, यस सर। इसकी रैंक क्या है? 0 है कि नहीं है ना 0? इसमें क्या रहता, मिनिमम होगी। ठीक है, काउंटर मिल गया कि नहीं? यस सर, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि सर एट मोस्ट होता तो सही होता, ऐसे गलत हाँ है। एटमो हाँ एटमोस्ट होता तो सही होता, वो फिर तो वर्ड होने से फिर सब कोई कहानी चेंज हो जाती है। लेकिन वहां पर जब गलती किए होंगे बच्चे, तो यहाँ से भी किए होंगे, यहाँ पर एल आई दे दिए होंगे कॉलम, दे सकते थे कि नहीं? यहाँ से रो एल आई दे, ये देखो फर्स्ट रो एल आई सेकेंड कॉलम एल आई, ये वाला सोचते ही नहीं। यहाँ से बोल सकते हैं ना, एक कॉलम एल आई है, दो रो एल आई है एटलीस्ट, अब इस पे इसकी मैट्रिक्स बना लो, ये मैट्रिक्स बनेगी, तो ये तो मिनिमम आ रही है, ऐसे टिक करके आ भी गए होंगे। हो सकता है कि नहीं पॉसिबल? गलत एग्जाम्पल लेने से हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं, दिमाग खोल के करना है। चलो अब थर्ड और फोर्थ पे डिस्कस कर लो। ये तो आप लोगों ने अगर अच्छे से एलडीएलआई पढ़ा है तो उसी से हो जाएगा। थर्ड के बारे में पहले देखते हैं। थर्ड में कह रहा है कि इफ आर इज लेस देन एस, देन देयर एग्जिस्ट अ रो among रोज आर प्लस वन, मतलब आर से आगे वाली जितनी रोज हैं, विच टुगेदर विद द
first R row forms a linearly independent set, ऐसे बोल रहा है। सही है कि गलत? R अगर लेस देन S है तो वहां पर एग्जिस्ट करेगी। बोलो सही लग रहा है गलत? ऊपर वाला तो बोला था, फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट से किया था, वहां से सोचो। सौम्या जी, यस सर। क्या लग रहा है? सर एक बार क्वेश्चन दिखाइएगा। हम्म देख लिया? यस सर, नेक्स्ट कीजिए। हम्म चलो, इसमें देखो क्या कह रहा है कि अगर R लेस देन S है, मतलब मैं मान लेता हूँ कि R की वैल्यू मेरी 2 है और S की वैल्यू 3 है, जस्ट कंसीडर। ठीक है, मतलब जो मेरी मैट्रिक्स है उसके पास दो एलआई रोज हैं, दो एलआई रोज हैं और तीन एलआई कॉलम है, तीन एलआई कॉलम है। तो कह रहे हैं कि ये तो फर्स्ट दो रो हो गई, अगर तीन एलआई कॉलम है तो इसके पास एक और एलआई रो होगी, होगी कि नहीं होगी? कम से कम। तो यहाँ एग्जिस्टेंस का पूछ रहे हैं, देयर एग्जिस्ट ए रो, एक रो होगी among R1 प्लस मतलब उसके R के बाद वाले से, R+1 R+2 से लेकर M तक के बीच में एक रो और होगी कम से कम, जो कि फर्स्ट R रोज के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाएंगी। तो बिल्कुल सही बात है, कम से कम एक तो होएगी, क्योंकि R हमारा कैसा है, S से छोटा है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से बताऊं? बोलो। यस सर, बताइए। चलो सुनो, देखो ध्यान। मैंने एक ले लिया 2 0 0 0 0, और ये ले लिया 2 3 0 0 0। ये हमारी दो रो कैसी होंगी, एलआई होगी कि नहीं होगी? तो आर की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, अब मैं फर्स्ट थ्री कॉलम्स भी एलआई बोल रहा हूँ। अगर फर्स्ट थ्री कॉलम्स एलआई है मेरे, तो ऑब्वियस है जब मैं रो एक्लन फॉर्म में चेंज करूंगा तो यहाँ पर कोई एक और एंट्री आ जाएगी, एक पाइवोट यहाँ भी मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं? अब मैं बोल सकता हूँ इसके पास कम से कम ये तीन एलआई है, मतलब एस की वैल्यू हमारी कैसी होगी, 3 हो गई। तो आर क्या हो गया, लेस देन एस हो गया इस केस में। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं मैट्रिक्स को पूरा कर लेता हूँ। बाकी मैट्रिक्स पूरा करने में हो सकता है यहाँ पर एक आधा पाइवोट मिले और हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इन दोनों रोज के साथ ये पाइवोट यहाँ पर ना मिलकर कहीं और भी मिल सकता था। ठीक है, क्योंकि एस हमारा बड़ा है और वो बड़ा कितना बड़ा ये हमें नहीं पता, 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, मैं जस्ट 3 ले लिया, 5 भी ले लोगे तो कहीं और भी होगा। तो कह रहा है कि ये आर रोज के साथ एक रो और मिल जाएगी, तो जहां पाइवोट होगा, जहां पाइवोट होगा उस वाली रो को और उठा लो आप। ठीक है, तो वो रो इन तीनों के साथ मिलके एलआई सेट बनाएगी कि नहीं बनाएगी? ये आपस में लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी कि नहीं? यस सर। जहां पाइवोट होता तो ये एलआई हो जाता। तो वो रो कहाँ होगी, R+1 से, मतलब इन दोनों को छोड़ के नीचे वाली जो रोज होंगी वहीं से तो लोगे। ठीक है, और यहाँ तो बोल रहा है कम से कम एक, और मैं कहता हूँ कि जितनी ये वैल्यूज बड़ी होंगी ना, मतलब अगर R की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, S की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, तो मैं तो ये भी गारंटी ले सकता हूँ देयर एग्जिस्ट 3 रोज,
मैं तो ये भी तक कहूंगा देयर एग्जिस्ट 3 रोज, मतलब 3 पाइवोट आपको यहाँ कहीं नीचे और मिल जाएंगे जब उसकी रो एक्लन फॉर्म आप चेंज करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? एस की वैल्यू मैक्सिमम एम तक जा सकती है। हाँ, वहां तक जा सकती है मैक्सिमम, एस की वैल्यू मैक्सिमम तक जा सकती है, तो उतने एलआई रोज मिल जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोचिएगा, नहीं है तो ये ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, 3:2। और लास्ट में क्या कह रहा है? हाँ, अब देखो ये एलआई वाली बात हो गई। अब इन्होंने देखो इस बार क्या कर दिया, एस को छोटा कर दिया, आर को बड़ा कर दिया, और कह रहे देयर एग्जिस्ट ए कॉलम S+1 से दिस विच टुगेदर विद द सेट एस फॉर्म है लीनियरली डिपेंडेंट सेट, कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट बना देंगे। अच्छा, डिपेंडेंट की यहाँ पर मैं गारंटी कैसे ले सकता हूँ? हो सकता है कि सारे के सारे जो नीचे वाले कॉलम हो वो सारे के सारे एलआई हो। समझ रहे हो बात? कि फुल रैंक मैट्रिक्स हो, ऐसी बना सकते हैं ना। ऐसा कोई तो रिजल्ट नहीं है कि लीनियरली डिपेंडेंसी की यहाँ पर गारंटी दे दे आपको, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है कि आर रोज हमारी क्या एलआई है, और आर ऐसा कॉलम हमारे एलआई है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि आर की वैल्यू आप पूरी की पूरी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो 5x5 की, और आर को क्या ले लो, आर को अब आप बीच में कुछ भी ले लो, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो 5। तो इसकी कह रहे हो कि आर की वैल्यू 2 ले लो, तो ठीक है। इसकी आर एस की वैल्यू 3 ले लो, ठीक है। अब बताओ इसमें कोई भी एलडी रो मिलेगी क्या, एलडी कॉलम मिलेगा आपको? कोई एलडी कॉलम मिलेगा? फर्स्ट फर्स्ट एस 3 कॉलम के बाद, फर्स्ट 3 कॉलम के बाद जो चौथा पांचवा कॉलम है वो एलडी है क्या बाकी के साथ? हम्म, नो सर। नहीं है ना, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाए। सारा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो गया क्या? लेकिन सर इसमें हम I5 कैसे ले सकते हैं, बिकॉज एस लेस देन आर है ना, और आर जो है वो टोटल नंबर्स ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज के नंबर्स दिखा रहा है, और एस जो है वो टोटल नंबर्स ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स के नंबर्स हैं। तो I5 लेंगे तो आर और एस तो दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो हाइपोथेसिस ही सेटिस्फाई नहीं होगी इसमें। तो यहाँ हाँ कहाँ लिखा है कि, यहाँ कहाँ लिखा है कि एम एन के बराबर नहीं हो सकता? हाँ, मतलब हमने एग्जांपल तो I5 लिया है ना, तो हाँ ले अभी लिया लास्ट मैंने, वाले। हाँ बिल्कुल ले लिया। मैंने एम की वैल्यू 5 ले ली और एन की वैल्यू 5 ले ली। ठीक है, और आर की हाँ, वैल्यू तो मैं चूज कर सकता हूँ ना अपने हिसाब से, आर की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, एस की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है? एम मतलब और एन की वो इक्वालिटी के बारे में तो बोल ही नहीं रहा ना, इससे कोई दिक्कत है? मतलब मैं ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें इसमें हम कंस्ट्रक्ट करें, I5 को लिखेंगे तो हम आर और C है वो हमें I5 आर की वैल्यू 5 मिल ही जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आर जो है वो टोटल नंबर्स ऑफ फर्स्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है, तो हम वो ले नहीं सर रहे हैं। I5 में ऑलरेडी आई की वैल्यू 5 मिल गई ना। वो ये बोल रहा है कि फर्स्ट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसके बाद वाली लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा है। ठीक है, आर की वैल्यू मैं अपने हाँ, हिसाब से वो सिलेक्ट है। कर लिया, उनकी उनकी कंडीशन को मैंने वायलेट नहीं किया है वहां पर, उनकी ओके गिवन ओके, हाँ कंडीशन को मैंने वायलेट नहीं किया है। ठीक है, और वो मैं ले सकता हूँ जब वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे एम की और एन की। ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है। ओके, तो देख लेना। तो तो स्टेटमेंट 3 होल्ड, मतलब ये बहुत ज्यादा समझाने वाला था, इसलिए मैंने कहा वही समझा दूंगा, तो इसमें कुछ लिखा नहीं मैंने। लेकिन जो मैंने समझाने की कोशिश करी है उसको लिखने में तो क्या ही लिखता मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें थी। तो ये होल्ड नहीं करेगा, ये होल्ड कर जाएगा, तो मैंने इतनी देर बताया है। किसी को डाउट हो तो जाके एक बार फिर से देख लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। चलो, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इररिड्यूसिबल रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं।
let f is equal to a naught plus a1x plus dash 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 an x to the raised to the power n be a polynomial with ai belongs to z for 0 is less than equals to I is less than equals to n. Let p be a prime such that p divides ai. P divides ai for all 1 is less than I is less than equals to n and p square does not divide an. Which of the following statements are true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कोई ऐसा लग रहा है कि देख कि कोई इसमें थ्योरम वोरम है, ऐसा दिख रहा है किसी को? सर आइंस्टीन हाँ क्राइटेरिया लग रहा आई हाँ, थिंक देख इसकी है आइंस्टीन क्राइटेरिया लग रहा है। फाइनेंस आई ई आई ई एन एस ऐसे करके है कुछ स्पेलिंग कठिन सी, ठीक है, लेकिन आइंस्टीन क्राइटेरिया नहीं है। उसको दोनों का अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ थोड़ा सा चीज डिफरेंट है। हाँ है। यस सर, नहीं है। ये वो कहती है प्राइम ए पी नॉट है जो डिवाइड करेगी ए नॉट ए वन ए टू ए एन माइनस वन को, बट पी डज नॉट डिवाइड ए एन और पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड ए नॉट। देन वो इररिड्यूसिबल हो जाएगी क्यू में। तो वहां पर थोड़ा अलग है, इस हिसाब से यस नहीं सर। देख सकते, वो ऐसा तो क्वेश्चन बनाएंगे ही। चलो तो अभी देखो इस हिसाब से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कोई पॉलिनोमियल लेके देखो, कुछ अगर आप डिस्कार्ड कर सकते हो या कुछ आपको लगे कि क्या सही हो सकता है। किसी को कुछ आइडिया है कि डिस्कस कर ले? अरे यार प्रियांशु जी शांत है। प्रियांशु जी ऑल ओके? Yes, sir. Actually, I was out of my room, sir, for an urgent work, therefore. But I have joined, ओके sir, from 9:50 around, but was silent ओके and following the. ओके ओके, यू आर वाचिंग ओनली, हाँ, नॉट सॉल्विंग दिस टाइम। एनीवे, चलो एक ये पॉलिनोमियल ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स। यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू क्या है 0, ए वन की वैल्यू क्या है 1 और ए एन इज इक्वल टू यहाँ पर ए2 ले लिया है 2। तो ये सारी 2 प्राइम के लिए गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। p इज इक्वल टू 2 के लिए p डिवाइड्स ए आई, ठीक है, 2 डिवाइड्स दिस एंड p का स्क्वायर डज नॉट डिवाइड ए2, सेटिस्फाई ऑल दी कंडीशंस। तो जब जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम कर लेंगे क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे, ये फैक्टर मिल जाएंगे विच इज रिड्यूसिबल। तो ऑप्शन हमारा 1 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है, एफ इज ऑलवेज इररिड्यूसिबल। तो ये हो सकता है कुछ लोगों ने आइंस्टीन क्राइटेरिया लगा के उसको प्रूव करके आ गए, जबकि ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। काउंटर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आप ले लो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 1, ऐसा भी ले सकते हैं। ए नॉट इज इक्वल टू 1, ए वन इज इक्वल टू 0, ए टू इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर ही हमारे क्या ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इररिड्यूसिबल हो गया। और ऑप्शन 2 में क्या कह रहा है कि दिस पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रिड्यूसिबल। तो ऑलवेज रिड्यूसिबल नहीं है, उसके लिए हमने रिड्यूसिबल वाला एग्जांपल दे दिया। तो दोनों के लिए हमने दे दिया, क्योंकि यहाँ ऑलवेज ऑलवेज वर्ड था, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। देयर एग्जिस्ट होता तो ये दोनों सही हो जाते। देयर एग्जिस्ट एन एफ सच दैट दिस इज रिड्यूसिबल, देयर एग्जिस्ट रिड्यूसिबल, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। यहाँ ऑलवेज कह रहा है इसलिए नहीं करेक्ट होगा। कह रहा है नेक्स्ट पे आते हैं, फिर कह रहा है कि thus we can conclude that f can be reducible and can be reducible, दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन थर्ड में क्या कह रहा है, यही तो लिखा है कि f can sometimes be irreducible and can be sometimes reducible, बिल्कुल सही हो गया क्योंकि हमने दोनों के दे दिया। तो ऑप्शन 3 हो गया इसका करेक्ट। और कह रहा है लास्ट में f can have
डिग्री 1, एफ की डिग्री 1 हो सकती है। तो एफ की डिग्री अगर 1 हो सकती है तो उसके लिए हम देखते हैं जरा। अगर एफ की डिग्री 1 है तो एफ किस तरह की होगी? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स टाइप की हो जाएगी। दैट मीन्स टी को डिवाइड करना पड़ेगा ए आई, और 1 इज लेस देन इक्वल टू ए आई इज लेस देन इक्वल टू एन, टी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड दिस। दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली फॉर एन ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए तभी हो सकता है ना। दिस इम्प्लाइज एफ कैन नॉट हैव डिग्री 2, इसका मतलब डिग्री 2 तो हो ही नहीं सकती उसकी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका ओनली ऑप्शन 3 करेक्ट था। अगर पहले नहीं पढ़ा है इररिड्यूसिबिलिटी तो एक बार पढ़ लेना, और ये फिर इसके बाद क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है, कुछ कुछ थ्योरम्स हैं इसमें बस। इररिड्यूसिबल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए, ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, तो जिसने पढ़ रखी है थोड़ा सा उम्मीद करूंगा वो लोग आंसर देंगे। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। तो कौन कौन से स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू हैं? जी हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। सेकंड में कह रहा है जी इज नॉट अ सिंपल ग्रुप। थर्ड में कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू एस एट। और लास्ट में कह रहा है जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4। चलो एक बार ट्राई कर लो। जी अगर ग्रुप का ऑर्डर 24 है तो कौन कौन सा ग्रुप पॉसिबल है, क्या क्या उसके बन सकते हैं? या जनरल आप कैसे जा सकते हो, नॉर्मल सब ग्रुप के कैसे देख सकते हो, सिंपल ग्रुप कैसे चेक कर सकते हो? ठीक है, आप साइलोस से भी जा सकते हो सिंपल ग्रुप चेक करने के लिए। चलो 2 मिनट ले लो। सर सेकंड तो ट्रू है, जी इज नॉट अ सिंपल ग्रुप। जी इज नॉट अ सिंपल ग्रुप, रीजन? यस सर। हम्म और फर्स्ट तो फॉल्स होगा, इसके पास 3 ऑर्डर का सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि यूनिक नहीं मिलता। 1 + 3 p डिवाइड्स 8 करेंगे तो हम्म p इक्वल्स टू, एक बार 0 लेंगे तो, और p इक्वल्स टू 1 लेंगे तो यूनिक तो नहीं हुआ ना, तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो वहीं से आप ये भी बोल सकते हो जी इज नॉट अ सिंपल। हाँ, यस सर। ठीक है, और नेक्स्ट? फोर्थ नंबर ट्रू है, जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4। कौन सा बनेगा? इंडेक्स 4 का कौन सा ग्रुप है, सब ग्रुप इसके पास? इंडेक्स 4 का तो S3 हो जाएगा ना। एस हम्म, S3 के आइसोमॉर्फिक होगा। यस हम्म, सर। ओके। हम्म, चलो देख लेते हैं सोल्यूशन ना। तो नंबर 1 पॉइंट, जी इज इक्वल टू S4 लेके चलते हैं हम। हाँ, तो जी को अगर मैंने S4 कंसीडर कर लिया तो इसके पास जो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे S4 के पास वो कैसे कैसे बन सकते हैं? एक तो आइडेंटिटी ग्रुप बनेगा, एक K4 बन सकता है, A4 बन सकता है, और S4 खुद भी बन सकता है। तो जिसके ऑर्डर क्या है, 1, 4, 12 और 24, यही बनता। देयर इज नो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन S4। है क्या इसके पास कोई? नो सर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 के लिए, एवरी टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 कैसे होंगे? वो इस तरह के होंगे, Z24 दिखेगा आपको, D12 हो सकता है, S4 हो सकता है, Z2 क्रॉस Z2 Z12 हो सकता है, इसी तरह से बन जाएंगे। हैज अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, और इन सबके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। इसका मतलब जी हमारे पास सिंपल नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हो।
जितने ज्यादा काउंटर एग्जाम्पल रहेंगे तो ग्रुप थ्योरी में थोड़ा आसान हो जाता है चीजें। हम्म अगर मैं जी को Z24 ले लेता हूँ, तो फॉर अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म विच इज 1 1 फ्रॉम G to S8 शुड हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 24। इसके पास एक ऑर्डर 24 का एलिमेंट होना चाहिए। Since S8 does not have an element of order 24, then there does not exist such homomorphism from G to S8। ऐसी कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इन जनरल हम ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं बोल सकते, तो ऑप्शन 3 भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट के लिए, अगर मैं G को S4 ले लेता हूँ, तो सब ग्रुप ऑफ G आर क्या होंगे, I K4 दिस दिस इस तरह के बनेंगे। तो इन्होंने क्या बताया था, इंडेक्स 4 का बनेगा। इंडेक्स 4 का इसके पास कौन सा ग्रुप है बताओ। आप इंडेक्स 2 से कंफ्यूज हो गए थे क्या? इसमें तो देखो इसके पास कहाँ बन रहा है इंडेक्स, आई के रिस्पेक्ट में 24 इंडेक्स का है, K4 के लिए इंडेक्स 6 आएगा, और ये क्या है, नहीं सर। A4 के लिए 2 आएगा, S4 के लिए 1। तो देयर इज नो सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स हाँ 4। सर। नहीं सर, इसका मिलेगा। और हम लेंगे ना, तो उसका हम एक सबग्रुप बना सकते हैं कि वो आइसोमॉर्फिक टू S3 होगा, और उसका हम इंडेक्स निकालें तो 4 मिल जाए। ऐसा कर सकते हैं। हाँ। आवाज S4 बहुत का ही ब्रेक हो रही है। मिलेगा। मिल जाएगा। S4 ग्रुप लेंगे ना सर, तो उसका कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम एक सब ग्रुप, कि वो आइसोमॉर्फिक टू S3 हो जाएगा। और S3 का ऑर्डर जो है वो 6 होता है, तो 24 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे ना तो 4 मिल जाएगा। और उसका इंडेक्स 4 मिल गया, उसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मेरे ठीक है, पास आप है वो। सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्यूशन भेजिएगा, आप चेक कर लेंगे ना। ओके। सही कह रहे हैं। ठीक है, भेज दीजिएगा। इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है। आंसर की भी चेक कर लेना एक बार, हाँ, शायद मैंने ओवरलुक कर दिया हो। इसके हिसाब से ऐसे ऑप्शन 2 करेक्ट हो। ऐसे सर 4 ग्रुप्स मिलेंगे, जो जिसका मतलब S3 को आइसोमॉर्फिक हो गया ना, S4 के ऐसे 4 ग्रुप्स हो गए हमारे पास। नहीं, यहाँ मैं नेसेसरली ट्रू पूछा गया है ना, हाँ, मतलब नेसेसरली ट्रू पूछा गया। एटलीस्ट 1 मिल जाए तो भी इसका इंडेक्स 4 वाला मिल जाएगा, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो 4 मिल रहा है, सिर्फ एक नहीं 4 मिल रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आप नहीं नहीं, इस कौन क्वेश्चन के कौन सा कॉन्टेक्स्ट फोर में है? क्या सर? फोर ग्रुप में कौन कौन सा है? मैं फोटो भेज रहा हूँ ग्रुप पे। ठीक है, भेज देना, वहाँ रिसर्च कर लेंगे। हाँ, अभी आगे चलते हैं, काफी टाइम हो गया। ओके। सर सर हाँ, सर ऑप्शन 4 में दिया है जो ना, जी है जो सब ग्रुप, जी है जो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4। हम्म तो इट मीन्स दैट सर हेयर कन्फर्मेशन ना, सो always हो सकता है, so this is saying in the statement 4 but not always. You have given example where this does not hold, but in वही, the group in the मैं वही तो, मैंने हाँ वही actually बोला कि नेसेसरली पूछा गया है, हाँ वो कैन तो हैव चेक बा कर लेना। समथिंग दिया है सर, कैन हैव दिया है तो मे बी राइट ऑप्शन होता। ठीक ठीक है, फिर भी भेज भेज देना, देख लेंगे। आंसर की भी एक बार दोबारा रिपीट चेक कर लेना, क्या पता मैंने ही गलत देख लिया। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका आई थिंक ना। याद दिलाओ, ये हुआ है क्या स्लो डिस्कस? है ये। ठीक, हाँ ठीक है, ये वाला हो चुका है। तो कितने क्वेश्चन हो गए आज के? आज थे हमारे पास 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन थे पार्ट सी के। मुझे लगा 2 3 शायद इसमें हो रखे हैं, तो 10 तो हो ही जाएंगे। तो आप इसमें से जो नहीं हो रखे ना, उन 10 का असाइनमेंट भेजिएगा।
मिनिमम मिनिमम 10 क्वेश्चंस करना है आपने। और कई दिनों से मैं बोल नहीं रहा हूँ तो आप लोग सबमिट भी नहीं कर रहे हो, है ना? तो रूटीन फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल फिर से।